हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वैक्सिंग के प्रोसीजर आप सभी के साथ शेयर। सैलून लर्निंग एट होम में आप सीखते हैं सैलून की सभी सर्विसेज अपने घर पे आराम से बैठ के, जिसका आपको अगर प्रैक्टिकल करना है उसके लिए आप हमारी एकेडमी कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके डिटेल्स जानकारी हमसे जान सकते हैं। क्योंकि वीडियोस देखकर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन जब तक आप एक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो नहीं आता, जिसकी वजह से आप क्लाइंट को प्रॉपरली डील नहीं कर पाते। एंड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी वीडियोस आप देखते हैं हमारे चैनल पे, उसमें हर वीडियोस में मॉडल्स ही रहती हैं, क्योंकि हम क्लाइंट की प्राइवेसी बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड हम कोशिश करते हैं मॉडल के फेस को भी उन सर्विसेज में हाइड करें जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं। हालांकि मॉडल्स आर लाइक कि आप अपलोड कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है एंड हम उनसे रिटर्न स्टेटमेंट्स भी लेते हैं। बट अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी पर्पज़ से, एकेडमी की पर्पज़ से, चाहे एज अ मॉडल, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सैलून बनारस में है। लेट्स बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप वैक्सिंग करते हैं अपनी क्लाइंट के हाथों में, तो आपको बहुत अच्छे से उसको क्लीन करना होता है एस्ट्रिजन लगा करके। देयर आफ्टर आपको उसे ड्राई करना होता है। दैन यू हैव टू अप्लाई पाउडर। आप देख सकते हैं हमने पाउडर अप्लाई किया है। और उसके बाद वैक्सिंग आपको नॉर्मल गरम रखनी होगी। बहुत ज़्यादा गरम वैक्सिंग आप कभी भी क्लाइंट के हाथ में नहीं लगा सकते, अदरवाइज़ उनके हाथों में रैशेज़ आ सकते हैं, जल सकते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वैक्सिंग में बेसिकली क्या देखा जाता है, डायरेक्शन देखा जाता है ना। जिस डायरेक्शन की ग्रोथ होती है बालों पे, उस डायरेक्शन पे आपको, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम किस तरीके से वैक्सिंग को अप्लाई किया है, हमने प्रोडक्ट एप्लीकेशन देखा आपने। अब आपको अच्छे से रब करना है एंड अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचना है। एंड आप कोशिश एक करेंगे कि एक ही बार में आप जितना भी एरिया में प्रोडक्ट लगाएं उतना पूरा कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कम से कम एरिया में प्रोडक्ट को अप्लाई करें, कम एरिया में अप्लाई करें। और उसके बाद कम एरिया से क्या होता है ना कि पेन कम होता है क्लाइंट को। आप बहुत सारे एरिया को कवर करने के चक्कर में कई बार क्लाइंट को बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट एक बार में निकलता नहीं है। जब आप वैक्सिंग खींचते हैं ना स्ट्रिप्स, तो एक बार में निकलती नहीं है। इसलिए आपको क्या कोशिश करनी है कि अगर आप प्रोडक्ट इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, ये एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है ना, तो यहाँ पर आप छोटे एरिया को अच्छे से रब करिए। जब आप निकाल रहे हैं, देखिए हमने एक पर्टिकुलर एरिया में अच्छे से रब किया, देयर आफ्टर हमने उसे रिमूव किया। और आपको उस अपोजिट डायरेक्शन का जो एरिया होता है ना, जिसको आपको अच्छे से पकड़ना होता है टाइट, सो दैट पेन बहुत नॉमिनल हो, बहुत कम हो। वैक्सिंग इज़ समथिंग जिसमें पेन तो होता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि कम से कम हो। आप देखिए यहाँ पर जब भी आप प्रोडक्ट एप्लीकेशन किया, ठीक है, एरिया हमने लार्ज लिया है, लेकिन जब हम रिमूव करेंगे तो थोड़ा ही एरिया लेंगे। प्लस जब भी आप प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रहे हो, कोशिश आपको करना है कि आप फूकिए उसको, ठीक है। इस तरीके से फूकने से क्या होता है ना कि जो गरम लगता है ना, उसमें थोड़ी सी राहत मिलती है। भले आप इसको साइकोलॉजी फैक्ट बोले, चाहे जो भी बोले, इससे क्लाइंट को बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। एंड क्लाइंट इज़ समथिंग ना जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर क्लाइंट नहीं आता है तो ऐसा लगता है ना कि आज का दिन इतना ख़राब गया, इतना बेकार भी था, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए हर एक क्लाइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी भी ये आप फील ना करें कि अरे थोड़ा सा जल गया तो इतना क्या कर रहे हैं, नहीं। अगर उसको थोड़ा भी जला है तो यू शुड बी वेरी, मतलब आपको फील होना चाहिए हाँ मैंने उसके साथ गलत किया, और उसे तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट हम करते हैं, ताकि हमारे जो क्लाइंट है वो बिल्कुल भी हमसे नाराज़ ना हो। कोशिश हमेशा ये होती है कि कभी भी क्लाइंट को जलन ना हो, जले ना। बट कभी कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है, और गर्मी में अक्सर हो जाता है। और उनके साथ अक्सर ऐसा होता है जिनका बहुत ही हेल्दी बॉडी होती है, जिसमें मास बहुत ज़्यादा होता है ना, और अंडर आर्म्स वाले एरिया में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप वैक्सिंग करें। और उसके बाद वैक्सिंग अगर आपकी हो जाती है तो क्लीन करने के लिए भी आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए कि आप बिल्कुल भी चिपचिपापन उनकी बॉडी में ना रह जाए। इसलिए आपको उसे क्लीन भी करना होता है, जिससे क्लाइंट खुश रहता है। सैलून लर्निंग एट होम में हम आपको क्लाइंट इंटरेक्शंस भी बताते हैं, आप क्लाइंट के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। और उसके साथ ही साथ जो भी सर्विसेज क्लाइंट को चाहिए होती है, उन सभी सर्विसेज को हम रिकॉर्ड करके आप सभी के साथ शेयर करते हैं।
और इसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, अगर आपको वैक्सिंग में रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग चाहिए है ना, यानी कि आप कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि थोड़े थोड़े दाने निकल जाते हैं आफ्टर वैक्सिंग, तो क्या करिए ना आप, सैलून में फ्रिज तो रहता ही है, ठीक है, तो उसमें हम हमेशा आइज़ रखा करें। अब जैसे ही वैक्सिंग आप कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो आइज़ है ना, पूरे उनके जहाँ पर भी उन्होंने वैक्सिंग कराया उसको रब कर दीजिए, ठीक है। सो उसका जो रिज़ल्ट होता है ना, जो हल्के फुल्के दाने देखिए कॉमन होता है, मोस्टली लोगों को होता है, बहुत रेयर लोगों को होता होगा जिनको नहीं होता है। अदरवाइज़ जब वैक्सिंग कराते हैं ना, तो थोड़े थोड़े हल्के हल्के दाने हो जाते हैं, और वो फिर एक दिन के बाद मतलब नेक्स्ट डे ही ठीक हो जाता है। लेकिन क्लाइंट आपके सैलून से ही वो ऐसे खुश होकर जाएगा ना, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके सैलून के लिए और आपकी सर्विसेज के लिए, अगर आप इंडिविजुअली कहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बताई हूँ ना टिप, ये आप हमेशा अप्लाई ज़रूर करिएगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कभी भी किसी भी क्लाइंट को आपकी वैक्सिंग की वजह से थोड़ी सी भी जलन हो गई ना, तो ग्रीन टी पैक तो सैलून में होता ही है ना, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आप उसे अप्लाई कर दीजिए, उससे ठंडक मिलती है और जो जला हुआ होता है ना, वो ज़्यादा अपीयर नहीं हो पाता है, रिड्यूस हो जाता है वो तुरंत। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय।